अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ़ जो मीडिया के प्लेटफार्म्स हैं उन पर गर्दिश कर रहा है और हॉट टॉपिक जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अदलिया में, क्योंकि 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जो है 7 जजेस हैं, चीफ़ जस्टिस के अलावा 7 जजेस हैं और चीफ़ जस्टिस को मिला के 8 जजेस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। ताहम उनमें से एक जज जस्टिस मियां गुल हसन ने ख़त नहीं लिखा। इसके अलावा दीगर जो 6 जजेस हैं, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को छोड़ के 6 जजेस ने ख़त लिखा है जिसमें संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं एजेंसियों पर और ख़ास तौर पर ISI पर कि ISI जो है वो मुकदमात के फ़ैसले के लिए प्रेशर डालती है और जजेस को हिरासत भी किया जाता है। उनके घरों में कैमरे भी लगाए गए हैं और जो जजेस के रिश्तेदार हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाता है और उनको टॉर्चर भी किया जाता है। और ख़त में ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल राय दे कि इसका क्या हल हो सकता है। और जो ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को लिखा गया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये लिखा है कि ये मामला जो है ये 2023 से चल रहा है। फरवरी 2023 से ये मामला चल रहा है और 2023 में जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उनको इस हवाले से आगाह भी किया था और मीटिंग्स भी हुई थी उनसे और उनको बताया गया था कि उनको जो इमरान ख़ान के मुकदमात हैं, जो टहरियान उनकी बेटी का मुकदमा चल रहा था, उसको फ़ैसला देने के लिए उन पर दबाव डाला गया। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को बारहा आगाह किया गया और जजेस ने अपने ख़त में ये भी लिखा है कि चीफ़ जस्टिस को जब ये सारी बात बताई गई कि एजेंसियाँ और एग्जीक्यूटिव के जो कुछ अरकान हैं वो हिरासत कर रहे हैं, तो इस पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये जवाब दिया कि वो DG ISI से उनकी बात हुई है और वो इस मामले को देख रहे हैं और मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बात है फरवरी 2023 की। और इसके बाद जजेस का ये कहना है कि उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि मई 2023 में भी जजेस को हिरासत किया गया और उन पर दबाव डाला गया, उनके रिश्तेदारों को गिरफ़्तार किया गया। एक जज के दामाद को 24 घंटे तक बंद रखा गया और उनको टॉर्चर भी किया गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और उनसे वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराए गए। जबकि ख़त में ये भी लिखा गया है कि कुछ जजेस जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, उनके घरों में कैमरे भी बरामद हुए हैं, उनके बेडरूम से कैमरे निकले हैं जिनमें USBs भी थी और जिनके अंदर सिम भी डली हुई थी और वीडियोस जो थी वो रिकॉर्ड की जा रही थी और प्राइवेट वीडियोस उनकी फैमिली की बेडरूम की जो वीडियोस थी वो रिकॉर्ड की गई। और ये वीडियो का जो मामला था, वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के सामने रखा गया और उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुलाकात भी की। और ख़त में ये कहा गया कि उस मुलाकात में साबिक जज सुप्रीम कोर्ट इजाज़ुल एहसन भी, जो कि आप इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो भी मौजूद थे। ताहम उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये कहा गया कि इस मामले को देखा जाएगा और मुतलका फ़ोरम पर इसको हल करने की कोशिश की जाएगी। ताहम साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ख़त में ये भी लिखा गया है कि उस वक्त जो सीनियर तरीन जज थे, जो अब चीफ़ जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा, उनसे भी मुलाकात की थी जजेस ने और काजी फैज़ ईसा को भी ये सारा मामला बताया गया था कि किस तरह एजेंसियाँ जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं और हिरासत किया जा रहा है जजेस को, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। तो अब रिसेंट जो वाक़यात हुए हैं उन पर जजेस का कहना है कि चूँकि ये गुज़िश्ता साल से मामला चल रहा था, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के केस में जो फ़ैसला दिया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने, जिसमें उनको बहाल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है कि उनको पेंशन और मराद दी जाए और बहाल जो है उनको इस सूरत में सिर्फ पेंशन और मराद की हद तक उनकी पटिशन में उनको किया गया है, लेकिन उनको ओहदे पर बहाल नहीं किया गया क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं और 62 साल की उम्र के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता था। तो इस जजेस ने लिखा है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जो फ़ैसला आया है उससे उनको थोड़ा हौसला मिला है कि वो रिटायरमेंट, अगर उनको ओहदे से निकाल भी दिया जाता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में या मिसकंडक्ट पर, तो उनकी जो मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है और प्रेसिडेंट बन गया है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस का। और ख़त में ये कहा गया कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि उस वक्त के DG ISI फैज़ हमीद ने उन पर दबाव डाला और मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उनका फ़ैसला करने का प्रेशर डाला और ये कहा कि इंतखाबात में जो है इनको हिस्सा नहीं
नहीं लेने देना। 2018 में जो इंतखाबात हुए थे तो DGISI के जो इल्ज़ामात थे उनकी तहकीकात नहीं हुई। जजेज़ ने ये कहा है ख़त में कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तहकीकात हो जाती तो अब ये दोबारा ऐसे मामलात ना होते। तो अब ये ख़त जो लिखे गए हैं और उनमें ज़िक्र किया गया है 2023 का, उस वक्त चीफ़ जस्टिस साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदियाल उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे। तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो है इनका उसमें कोई किरदार फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ये माज़ी की बातें की गई हैं कि माज़ी में ऐसा होता रहा है, बंदे उठाए जाते रहे, जजेस को हिरासत किया जाता रहा। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इस हवाले से एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में आज दायर हुई है। एडवोकेट मियाँ दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि जजेज़ ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं 6 जज ने, उनकी तहकीकात की जाए और तहकीकात के बाद जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर ISI के एहलकार इसमें मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जजेज़ झूठ बोल रहे हैं या वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और जजेज़ के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मियाँ दाऊद ने दरख्वास्त में लिखा है कि ये सब जो है ये इमरान खान और PTI के कहने पर किया गया है, और PTI को सबसे ज़्यादा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं जजेज़ ने दिया है। और PTI और इमरान खान के जितने मुकदमात थे उनमें इन्हीं जजेज़ ने इमरान खान को रिलीफ दिया, और अडियाला जेल में जो सहूलतें दी गई इमरान खान को वो पुरताइश सहूलतें दी गई हैं। और इसके अलावा जो भी मुकदमा इमरान खान का हाई कोर्ट में आया तो उसको इन्हीं 6 जजेज़ ने रिलीफ दिया। तो मियाँ दाऊद का कहना है कि ये 6 जजेज़ इमरान खान के कहने पर और PTI के कहने पर ये सारा कुछ जो है कर रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं एजेंसियों पर, और इस बात की तहकीकात की जाए और एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो कमीशन तहकीकात करे और मामला सुलझाए। तो अब देखना है कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ज़राए के मुताबिक चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट बुलाया और उनसे तमाम सूरत हाल पूछी और इस हवाले से एक्शन लेने के हवाले से मशावरत भी की गई। लेकिन अब चूँकि ये माजी की बातें हैं, 2023 के ये सारे मामलात हैं, तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस इस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या मियाँ दाऊद की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है और आर्टिकल 184(3) के तहत उन जजेज़ को भी सुना जाता है जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए, और जो एजेंसी के जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको भी सुना जाता है। तो ये मज़ीद जो इस हवाले से अपडेट होगी उस हवाले से भी नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं एजेंसियों पर, इस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट में सोचो विचार जारी है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है ये आने वाले दिनों में ये बात खुलकर सामने आएगी। और आज दरख्वास्त भी दायर हुई है, और PTI के जो रहनुमा हैं सीनियर वकील लतीफ़ खोसा, उनके बेटे शहबाज खोसा ने भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक ख़त लिखा है जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने एजेंसियों पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनकी तहकीकात की जाएँ, और एजेंसियाँ जो हैं वो PTI के दीगर अरकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करती रही हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ये लिखा है शहबाज खोसा ने। तो अब ये ख़त भी आ गया है, मियाँ दाऊद की दरख्वास्त भी आ चुकी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ का ख़त भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने मौजूद है। तो अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाले दिनों में ही जो है बात खुलकर सामने आएगी, और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी उस हवाले से नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे।